बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिंदी साहबा। एक तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी को झुका लिया है। इस खबर पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। इसके बाद अलीमा खान साहबा ने गुड्डी खुद उड़ाई है और लोगों को आज वो उंगली भी दिखाई है कि यहाँ से मैं तुनके लगाती रही हूँ और मैंने गुड्डी पर लिखा था 804। इसके बाद बात करेंगे मैडम सीएम साहबा की, जो उन्होंने आज जनरेशन जी को कनेक्टिविटी बताई है ना, हम बहुत रेलिवेंट है, बहुत कनेक्टेड है और अल्लाह का शुक्र है लाहौर में एक भी डेथ नहीं हुई। लेकिन सरप्राइज आप दोनों के लिए ये है कि मेरा पहला सवाल अलीना साहब आपसे ये है कि ये जो कंटेनर की फुटेज आई है, ये इतना छुपा के रखना क्यों जरूरी था, सरप्राइज देना क्यों जरूरी था? और ये बात जो है ये बैरिस्टर गौर साहब को क्यों नहीं पता? जाने तो जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने। वो कहते हैं नहीं कोई कंटेनर नहीं तैयार हो रहा, लोग फुटेजेस डाल रहे हैं, शायद हटक साहब का बयान आ चुका है, तो ये तरदीद करने की जरूरत क्यों पेश आई? खौफ ज्यादा है इन पर? मेरे ख्याल से गौहर साहब की तो हम जब भी बात करते हैं, गौहर साहब एक बहुत ही स्वीट और एक वो डोसाइल और बड़ा क्यूट फेस है पीटीआई का, जो कि पीटीआई के सपोर्टर बिल्कुल नहीं चाहता है। ऐसा जो एक कवर फोटो है ना, वो उनको वो पसंद नहीं है। वो पीटीआई का वोटर हमेशा चाहता है जारहाना अंदाज, अग्रेसिव अग्रेशन हो, और उसी पिच पे जाके जो खान साहब की पिच है उसी पर आके आपने खेलना है। गौर साहब तरदीद, जाहिर है वो प्रेशर बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं। वो गौर साहब, आपको पता है कॉरिडोर्स में ये ऐवानों के अंदर जो है वो मुसाफा, हैंड शेक्स, और वो जो है वो हमेशा एक स्वीट सा उनका एक रवैया रहा है, जो कि वो हमेशा आके तरदीद करते हैं। और उनकी रवायती तौर पे अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पहले तरदीद करते हैं लेकिन उसके बाद तस्दीक कर दी जाती है। सो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही सारे लोग आपको नजर आएंगे जो इसको ओन भी करेंगे, जो इसके हवाले से आपको बताएंगे भी कि अगला लाहेअमल क्या है, इसकी ड्राइविंग सीट पर कौन होगा एक हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए। और नेचुरली 8 फरवरी का जो प्रेशर था वो आपको पता था कि पीटीआई कामयाब, बहुत हद तक कामयाब भी नजर आई उस दबाव को क्रिएट करने में। वो दबाव नहीं होता तो 8 फरवरी की हमें बसंत भी होती हुई ना नजर आती। सुबह 5 बजे तक उसको एक्सटेंड भी नहीं करना पड़ता अगर वो 8 फरवरी का डर ना होता, वो एहतजाज, पहिया जाम, शटर डाउन, उसका खौफ ना होता। वो सारी चीजों की वजह से आप देख रहे हैं कि आज मरियम साहिबा बजाय इसके कि वो आप बताती अपने उस वो जो मीटिंग कर रही थी उसमें वो सिर्फ बताती कि जी बसंत को एक सक्सेसफुली, जो कि हम बिल्कुल अग्री करते हैं, उन्होंने बहुत एक कामयाबी के साथ उन्होंने ये फेस्टिवल किया। लेकिन इनसेंसिटिविटी तो कभी भी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते ना, आप डिसएसोसिएट नहीं कर सकेंगे। आप हमेशा तारीख याद रखिए कि जब इस्लामाबाद में तलई में उस इमाम बारगाह में लोग जो है शहीद हुए, लोगों के जो जख्मी इस वक्त हैं जिनसे मैंने भी जाके मुलाकात की, वो जिस हालत में हैं, उनकी जो फैमिली, जो विक्टिम्स की जो लवाहिकीन हैं, उनकी जो आवाज़ में दर्द है, जो आंसू थे, जो कब्रिस्तान में जो उन वालिदैन का जो बेचारे बाप जिस तरह से रो रहे थे अपने प्यारों को जो जिन्होंने खोया है, उसके पूरे बावजूद हमने देखा कि एक लाहौर शहर में गाने उरूज पे थे जी, पूरा एक फेस्टिवल जोर शोर में मनाया जा रहा था। सरकारी तौर पे कोई सॉलिडारिटी में आपने उन्होंने अपनी मसरूफियात, अपने इवेंट्स, लेकिन अब्बा को मना करना भूल गई, हमजा शहबाज को मना करना भूल गई, अज़मा बुखारी साहबा को मना करना भूल गई, मरियम औरंगजेब साहबा को मना करना भूल गई। जी, तो हर इवेंट वाज एक्चुअली शी केप्ट इट ऑन। और ये इनसेंसिटिविटी थी, ये बेहिसी थी, एक बेशर्मी थी मेरे ख्याल से, जो पूरी दुनिया ने, पहली दफा आपने सही लफ्ज इस्तेमाल, पूरी दुनिया ने देखी। और आप ये कभी भी नहीं आप इसको वो कर सकते ना, आप ये अंडू नहीं होंगी ये चीजें। सो आज भी आपको उस फेस्टिवल की, जहां पर आप कामयाबियां सिर्फ गिनवाती, लेकिन आपको ये कहना पड़ रहा था कि जी एक वो फ्लॉप हो गया जी, एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई, और ये जी नाकाम हो गए, इररेलेवेंट हो गए, और ये सब हो गए। तो अगर इररेलेवेंट हो गए, आप कल मुलाकात करवा दें। ये तो मरियम नवाज साहब के हाथ में है ना, अगर तुमको लगता है। कंटेनर दूसरा, 8 फरवरी तक हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी कि भाई मुलाकातें इमरान खान से नहीं होगी, और खबर आई थी कि 12 तारीख को शायद हुकूमत मान गया है कि सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात करवा दी जाएगी। तो ये जो फुटेज हमने देखी है, कंटेनर का मुआयना करना, आजादी या मौत लिखा हुआ आना, तो अब तो मुलाकातें लंबी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये कंटेनर से शुरू, कंटेनर पे मैं आपको खबर दे देता हूँ, स्वीट बॉयज पे भी खबर दे देता हूँ। कंटेनर पे मैं खबर ये दे देता हूँ कि कंटेनर फिलहाल के लिए नुमाइश के लिए, डराने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये ज्यादा अपने वर्कर्स के लिए है जिन्होंने मत मार के रख दी है तहरीक इंसाफ के पुरअमन लीडरान की, गौर साहब जैसे लोगों के लिए। आज देखिए वो अब साफियों के ट्वीट पढ़ते हैं, कोई मिल जाए तो उसको छड़ भी देते हैं कि तुमने मेरे खिलाफ ये ट्वीट क्यों किया, तो बिल्कुल गलत बात है, तुमने कैसे कर दी। फिलहाल कंटेनर वहां पर पार्क हो गया, बैनर उसके ऊपर लग गया। इन्होंने आज कंटेनर की मुंह दिखाई करा दी है कि हम इसको पूरे रोजे इसको पॉलिश करेंगे, डेली पॉलिश करेंगे, इसको नया पेंट करेंगे, हम इस पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। तो अब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो 1 महीना देखेंगे, रोजे रखेंगे, रोजाना कंटेनर देखेंगे कि सही आवाज ऐड है कि नहीं है, इसमें जगह कितने लोगों की, कितने
गवर्नमेंट को भी वो एक दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था जनाब, बड़े बड़े लोग दावा करते कि तहरीक इंसाफ कभी भी अब कोई बड़ा एहतजाज करने के काबिल नहीं रही। जो 26 नवंबर को हमने इनके साथ कर दिए, दोबारा कभी घरों से निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो उसका जवाब भी तो कंटेनर फिलहाल अभी के लिए इस काम के लिए। दूसरी तरफ खबरें ये साजिशी थेरियां हैं इस टाइम मार्केट में, 5-6 किस्म की साजिशी थेरी। एक पहली साजिशी थेरी ये है, जो कि अब कुछ कंफर्म भी होती चली जा रही है, कि इमरान खान से हॉस्पिटल में एक गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, एक ये साजिशी थेरी। दूसरी साजिशी थेरी ये है जनाब के कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स और इमरान खान के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मिल के हुकूमत पे दबाव नामुनासिब तरीके से डाल रहे हैं कि इमरान खान को बाहर भेज दिया जाए और हम इमरान खान को राजी कर लेंगे बाहर जाने के लिए। तीसरी साजिशी थेरी नजम सेठी साहब ने बताई है कि अमेरिका हमसे हमारे यहाँ दुपट्टा मलमल का पैंट का मांग लेगा, तो हम वो दे नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको इमरान खान दे देंगे। ठीक है, ये तीसरी साजिशी थेरी होगी। चौथी साजिशी थेरी ये है कि इमरान खान की आंख का जो मसला है वो वाकई बड़ा संजीदा है और गवर्नमेंट जान छुड़ाना चाहती है इमरान खान साहब से और उनको बनिगाला मुंतकिल करना चाहती है कि हमने सही सलामत इसको बनिगाला में रखा है, खुद ही बीमार हो गया बाबा। ठीक है, ये 4 किस्म की अब साजिशी थेरियां चल रही है। बीच में आप ये कंटेनर ऐड करें तो ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ठीक ठाक काली आपको नजर आ रही है इस टाइम पे। हतमी फैक्ट्स किसी के पास भी नहीं है, थेरियां हर बंदा अपनी अपनी एक एक लेके आ रहा है। तो देखते हैं कि अब ये मिला के कचबजोला क्या होगा। सुहेल अफरीदी ने जैसे आज सरप्राइज दिया, सरप्राइज ही होगा, किसी को पता ही नहीं था कि कंटेनर तैयार हो रहा। वो तो आजादी या मौत, इनके लिए भी नहीं, आजादी किसके लिए और मौत किसके लिए, ये भी हॉन्ट करने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। आजादी मौत सुन के उनका पेट खराब हो गया, उनकी हवा शुरू हो गया आज। सुहेल अफरीदी कितने डिफरेंट आपको लग रहे हैं कि जो चॉइस गंडापुर को हटा के इमरान खान लाए, ये अग्रेसिव अप्रोच वाले हैं, बोलते उस तरह नहीं है लेकिन अमल उस तरह करते हैं। इनके बारे में शुरू में एक तजिया आया था कि अगर ये 1 महीना निकाल गए तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े लोहे के चने साबित होंगे और हुकूमत के लिए भी वफाक में बैठी साबित हो रहे हैं। और क्या हिट वो जब रोड को करने जाएंगे अचानक हो जाएगा या ऐलान करेंगे, क्या देखिए पीटीआई का सपोर्टर सोहेल आफरीदी के साथ है। सोहेल आफरीदी इस वक्त पूरे मनोअन इमरान खान साहब की पिच पे आकर खेल रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब बिल्कुल वो उसी तरह के मोड में नहीं नजर आते जिसमें गंडापुर साहब जिस तरह से कर रहे थे, मामला को चला रहे थे, जिस तरह से बाकी सारे अनासर थे जिनको पीटीआई का अपना सपोर्टर रिजेक्ट कर चुका है बिल्कुल। और ये बहुत गम गुस्सा है पीटीआई के वर्कर के अंदर। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से अब आप देखें कामयाबी उनकी क्या है। कामयाबी ये है कि अगर हुकूमत आकर सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक इंप्रेशन देने लगे कि जी ये अब बैड बॉय से गुड बॉय बन गए क्योंकि ये वजीर आजम से मुलाकात के लिए, अब हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है। तो जहां जहां हुकूमत सोहेल आफरीदी की बात करेगी, पब्लिक जो है वो उसको 100 में से 100 मार्क्स देगी कि सोहेल आफरीदी अपने तमाम तर उसी अहकामात में। आप देखें सोहेल आफरीदी ने कोई तो असर जाहिर किया उन्होंने, वो एब्सोल्युटली जो कंप्रोमाइज होने का लेबल लगा रहे थे कि ये दूसरा गंडापुर साबित हो गया ना, वो तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से पब्लिक भी इस चीज को बाय करने के लिए तैयार नहीं है कि सोहेल आफरीदी साहब का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखें। सोहेल आफरीदी ने तीरा में जिस तरह का मामला थे उस पर उसने स्टैंड लिया, उसने बैकफुट पे अगलों को लेकर भेज दिया। मेरा ख्याल है तीरा वाली जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की एक इतनी वेल ऑयल्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, उसका इन्होंने बिड़ा खरक करके रख दिया बैकफुट पे लेके। उनकी कोई भी मेरे ख्याल से मेजर्स जो है वो कामयाब नहीं नजर आ रहे सोहेल आफरीदी के आगे। सोहेल आफरीदी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले से आपको पता है जिस किस्म के मामला चल रहे थे और जिस तरह से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सोहेल आफरीदी साहब जो है वो सॉरी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन अदील साहब साथ साथ गेम खेल रहे हैं जी। अच्छा, शिकायत लगा दी मैंने। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट से पहले से ही आपको पता था अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शर्मिंदा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, और टिल डेट कि जहां पर वो अपने मर्जी से और जहां पे लोगों को लग रहा था कि जी उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की बात प्राइम मिनिस्टर से नहीं की होगी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी कर दी थी। ये तो बात मेरे प्रोग्राम में मुज़म्मिल असलम ने भी कह दी थी कि जी बिल्कुल बोल दिया था उसने कहा मैं सियासी कारकुन के तौर पे आऊंगा तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन मैं सियासी कारकुन के तौर पे नहीं, मैं सूबे का एक मुकदमा लेके प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे और उन्होंने उसी पूरे राइट्स को, लोगों की आवाम के जो हुकूक हैं उसी को सामने रखते हुए वो अपना बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में मेरे ख्याल से खेल रहे हैं। और सोहेल आफरीदी के ही साथ मेरे ख्याल से अलीमा खान तक अगर अपनी तमाम उम्मीदें जो है अगर उनसे वाबस्ता कर रही है कि सोहेल आफरीदी नहीं करना है जो करना है अगलों पे, तो फिर मेरे ख्याल से डिस्क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें आजकल जो की जा रही है ना कि सोहेल आफरीदी गुड बॉय बन गया, स्वीट बॉय बन गया, तो इसमें कुछ चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। पीटीआई के अंदर से कुछ लोग सोहेल आफरीदी के पीटीआई के अंदर से कुछ लोग कहते हैं कि सोहेल आफरीदी के इर्द गिर्द 2 लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं।
एक MP और एक MN जी। तो उस MP और MNA ने इंश्योर करवाया सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो वज़ीर आज़म से। कोटेड बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा जी इससे बेहतर तो फिर मैं फील्ड मार्शल से मिल लेता हूँ, इससे मिलके मैंने क्या करना है, इसके पास क्या है। हाँ, तो जिसके बाद सुहेल अफरीदी को ये पैगाम दिया गया कि पहले ऐदे को मिल लो, ऐसी आड़ू रखे है, उसके बाद फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे, तो पहले हमारे आड़ू से मिलो। तो सुहेल अफरीदी ने आड़ू से मुलाकात की। अभी वो इतनी ज्यादा बातें, मैं रोजाना एक बंदर आता है, वो कहता है सुहेल अफरीदी बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं, अब इनकी मुलाकात हो जाएगी, 13 तारीख को मुलाकात होगी, नहीं तो रमजान के पहले हफ्ते में मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो वो रोजा रख के जाएंगे तो अफ्तारी वहां पर कर लेंगे। रोज हम इस किस्म की एक दास्तानें हम सुन रहे हैं। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि ये जो हमारे आलतू पालतू हैं सारे के सारे, ठीक है, आलतू पालतू है सारे, इनकी क्वालिटी है एक, ये मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में ये आपको जर्नलिज्म का जो डिबैकल है ना, वो भी आपको समझ आएगा। इनका जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन है कान से जुबान तक का, ये सबसे फास्ट कनेक्शन है, फाइबर ऑप्टिक है। और ऊपर वाली मंजिल नहीं, इनके कान में जो बात डालती है वो सीधा जुबान से बाहर निकलती है, ऊपर जाती नहीं है। ठीक है, वो इनका कनेक्शन है नहीं, वो नाई हो, वो सुकारावी हो, वो जो भी हो ना, इनका ये यहाँ से कनेक्शन है सीधा। इनके कान में कोई आके बंदा बात कहता है कि जी आप आज कंजर लग रहे हैं, वो सीधा बोला मैं आज कंजर लग रहा हूँ। इनको दूसरी कोई चीज समझ नहीं आती। ठीक है, ये सबसे बड़ा इस टाइम पे, तो मैडम कहती है शऊर से पेट नहीं भरता। ये शऊर से पेट नहीं भरता। आप अगर उनको शऊर होता, उनका कनेक्शन यहाँ से इधर जाता, वो यहाँ पर प्रोसेस करते, सोचते बैठ के कि यार एडी वड्डी बोंगी कही जा रही है, ऐसी की तैसी, हम सुहेल अफरीदी को नहीं मानेंगे। भाई कैसे नहीं मानेंगे, 2/3 उनकी मेजोरिटी है। बंदा कैलकुलेटर निकालता, बंदा वेबसाइट खोलता, असेंबली में देखता, अच्छा ये 20 बंदे भी तोड़ लेंगे फिर भी वो बन जाएगा, तो कैसे ऐसी की तैसी करेंगे, हम क्या करेंगे हम। गवर्नर राज लगा के भी कोई, गवर्नर राज लगाएंगे। वो फैसल कुंडी हमारा दोस्त है, वो बटेरे की तरह सहमा रहता है, KPK में जाता नहीं है, इस्लामाबाद में वो फिरता रहता है हर टाइम पे। तो क्या करना है इन्होंने, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल फारिग है। ये कान और मुंह के नहीं है, ठीक है, यहाँ से जाती है, यहाँ से बाहर आती है, स्पीड। साथ ये भी बता दें अभी, हाँ जी, जो हुकूमत की ये कामयाबी है, ये हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, लेकिन लोग खुश हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो इस मैच से बहुत खुश है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान खेलना चाहिए था, और क्या पाकिस्तान ने ICC को लिटाया है? अगर मुकाबला करना दो कमेंट्स क्या है? मैं दो कमेंट नहीं कर रहा, मैं कुछ बोलने लगा था, गलत हो जाता जरा थोड़ा, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। मैदान में खेल के जीते मजा आता है, ठीक है, बैकडोर साजिशों के जरिए जीतना है, उस तरह करने तो फायदा कोई नहीं। इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा मैच होता है। लेकिन ये मामला बड़ा बेहतरीन तरीके से टैकल किया गया। आई रियली लाइक दैट, बड़ा अच्छा खेले है कि भारत जैसे दुश्मन को आप कैसे टैकल करना चाहिए। चौधरी साहब, भारत जैसे दुश्मन को जब ग्राउंड पे लिटाएंगे मजा तो तब आएगा ना। वो चलाते हैं ऐड के 7 मैच हम जीते हैं, 1 मैच तुम जीते हो, 7-2 तो करे ना इस बार। आपने अगर वाह, इनको तो फौज ने ट्रेनिंग भी दी हमारे प्लेयरों को, ये कम से कम हमारी फौज जैसे लड़के हैं वहां पर जगह घुस जाए, उनकी विकेट उड़ा के भाग जाए, कुछ तो करे ना। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है कि खेले और खेल के जीते। ये हार के लुकड़ बन के बाहर ना आएंगे, हमारा जी पटक खींचा गया था। हुकूमत का फैसला है ना जी, हुकूमत का फैसला है, जीतना तो इन्होंने, खेलना तो इन्होंने ना, कि हुकूमत ने फैसला कर लिया हम हार गए। आपने भी पूरा शो अभी किया, वो मैंने लोगों से, मतलब इंडिया से भी लोगों ने से हमने बल्कि शेयर किया अपने प्रोग्राम में भी, उनके भी तासुरात। आई थिंक पीपल लुक फॉरवर्ड टू पाक इंडिया मैच की, तो वो एक अपनी चस अपनी है। सो ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर मतलब आप कहते हैं कि भारत जो है वो क्रिकेट के मैदान में, स्पोर्ट्स में सियासत लेकर आ रहा है, तो फिर आपने ठीक है, आपने एक उसूली फैसला किया था उनको अंडर प्रेशर लेकर आने के लिए, ऐसा तो होना चाहिए। बिल्कुल, आपने एक अच्छा वो दिया और आपने एक अपनी बात जो है, अपना एक स्टैंड लिया। हमारी अपनी लड़ाई बाद में, एतराजात बाद में, लेकिन पहले इंडिया को। लेकिन जब हम भी मैदान में उतरेंगे तो भारत को ये तो जरूर पता चलेगा कि जी पिछले साल जो हमने इनके साथ किया था, हम एटलीस्ट 6-0 में हम बड़ा खुश होते हैं, हमें 6-0 को हमेशा याद रखते हैं चाहे, लेकिन एक फाइट जरूर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है हमारे लिए तो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अब यही रह गई है, क्रिकेट ही रह गई है। सो ये क्रिकेट को आप इसी तरह से अगर वो कर देंगे तो, हमारे पास शहबाज शरीफ साहब हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो ऐसे करते रहे। अब आते हैं वो मरियम नवाज बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पहले अलीमा खान साहबा के बेटे के हवाले से तस्वीर है, लोगों ने कहा ये पुरानी है, ये असली है, नकली है, बहुत बहस। आज उन्होंने आके सारी लड़ाई बहस खत्म कर दी। उन्होंने कहा मैंने खुद गुड्डी उड़ाई है, मैं बेटे की क्या बताऊं, मैंने खुद उड़ाई है, और ये कुछ सियासी पसंद नहीं थी, ये इवेंट सियासी नहीं है, बहुत अच्छा है, लोहरियों का बसंत है। तो कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रही है मैंने 804 लिख कर गुड्डा उड़ाया, तो नया पर्चा तो नहीं हो जाएगा उनको? करते पर्चा। अच्छा, ये वैसे आपस की बात है, बसंत के मेरे इसमें बड़े ख्याल आते, क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट गुड्डीबाज हूँ, ठीक है, मैं इतना हाई लेवल गुड्डीबाज हूँ। अच्छा कह रहा हूँ भाई, बसंत जो भी गुड्डी उड़ाता है वो कट जाता है। मेरी गल सुनो, बसंत तुसी कर रहे हो,
ठीक है एडा तुसी सियापा पाने की लोड़ है वो इंजे जिवें एटम बम दा ठीक है ਅਸੀਂ कोई बड़ी इजाद कर दी थी ਅਸੀਂ ग्रॉक इजाद कर लेते अपना ठीक है हमने कोई बहुत बड़ी यार $1 अरब ते शो ना क्या 2003 तक ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ओ सर तो $1 अरब वज़ीर आज़म ने आज ही ऐलान किया एआई के लिए हाँ जी और वहाँ 70-72 करोड़ लगाए अगले मैं ये देख रहा था कि एक बंदे ने कहा जी $5 अरब की इकोनॉमी है ये मैं वो बसंत की ना और $2.5 अरब तो बस 3 दिन में हो वो गए जो बोल रहे देसी थे लगाई हुई। नहीं अच्छा सुनो मैं ये सोच उन्होंने अपनी सीवी पेश की है मरियम नवाज के मैं सामने ये सोच रहा था कि 3 ही बसंत करा के IMF तक कर्जे तो जान छुड़ाओ यार जो मुंह तो $5 मारो अरब डॉलर की बात ठीक कर है रहे हैं, 5 वो अरब अपनी CV पेश 15 कर अरब रहे हैं। डॉलर मुंह ते मारो ना तो इन्हें साढ़े रिजर्व नहीं है आपने पसंद करा दी बड़ी अच्छी बात है ठीक है इसमें क्या पॉलिटिकल गेम क्या आपको गेन हुआ आप गुड़ियां उड़ाने पे पुलिस की नजरें ऊपर थी आपने नीचे लोगों ने दुकानें बंद करके स्ट्राइक कामयाब कर दी। आपने एक इलीट का फंक्शन क्रिएट किया इसको ठीक है ओवर रेगुलेशन की आपने मैं इतराजात मुझे क्या ओवर रेगुलेशन इलीट का फंक्शन था उसके बाद आपने इतना ढोल पीटा इससे पहले बसंत पता कैसे होती थी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो थी ना पाकिस्तान की वो बैठती थी वो डेट तय करती थी कि भाईजान इस महीने या इस हफ्ते को लाहौर में बसंत होगी इस हफ्ते को इस्लामाबाद में होगी इस वीकेंड पे इधर होगी इस वीकेंड पे इधर होगी वो पूरे पंजाब का तय कर देते थे आपको और बाहर में हाँ जी सर्दियों में बाहर में होती थी जब हवा होती है हाँ हवा होती तो आपने एक लाहौर की बसंत की और उस लाहौर की बसंत को आपने हम पिट पिट के अखबारों में आपने इश्तिहारात दे के उससे ज्यादा इकोनॉमी तो मीडिया की ठीक हुई हाँ मीडिया की इकोनॉमी आपने ठीक कर दी चलो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो लेकिन जो असल में जो दिल टूटा मेरा बसंत से वो था फ्राइडे जब धमाका हुआ जी बिल्कुल खास तौर पे जियो चैनल एयरवाई न्यूज़ समा न्यूज़ ने जो कंजरखाना किया उसके बाद अभी वो एंकर्स भी सफाइयाँ दे रहे हैं कि हमने दहशतगर्द तो हमें ये करना चाहते थे दहशतगर्द तो कंजरो बेशर्मो लोग मर गए हैं भाई ठीक है आपसे दफनाओ मिलने मरे गए थे। पहले उनका दफन होने दो इतने बेगैरत मत बनो इतने बेशरम मत बनो मैं वो देख रहा था वो अब्दुल्ला सुल्तान साहब जो हैं जो जियो न्यूज़ के एंकर वो भी बता रहे थे लाहौर रिफ्यूज टू ये लाहौर मर जाता है ना कोई बंदा मोहल्ले में भी तो हमारे रवायत है कि हम शादी जब होती है ना तो वो शादी से। कहता है यार बैंड शैंड बंद कर दो लाइटें बंद कर दो उनके घर उनकी माँ मर जी गई साथ ठीक गाय है फील हो लोग यहाँ पर अपने functions आगे कर देते हैं यार, 200 फैमिलीज इफेक्ट हुई है इस्लामाबाद के बिला से 200 पहले तो अब्दुल्ला सुल्तान साहब ये बताएं कि आपने 1.5 घंटा 2 घंटा खबर क्यों नहीं चलाई जब खबर चलाई तो गलत क्यों चलाई फिर वो एक ठीक actress है ने उसके बाद बात आप कर ली ड्रामेबाज थी कर ली वो तो, नईमा भट्ट वाला हाँ, नईमा भट्ट थी आवाज गुम हो गई जी उनकी अचानक ही आवाज गुम हो गई तो ये बेशर्मियां ना करे हमें पता है मैं आपको बता देता हूँ जियो न्यूज वो इद्दत केस पेड़- वाला बंदा भी अब काफी सेलिब्रेट कर रहा था हाँ जी हमरा बेगम की हाँ जी जियो न्यूज जो है वो डीजीपीआर जो लाहौर का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेशन में था इन्होंने पैसे लिए हुए थे इसको प्रमोट करने Transmissions के इसको प्रमोट करने के आप सीधी बात करें ना हम कोई बेवकूफ है हम कोई गधे हमें नहीं पता पैसे लेके तुसी कर रहे हो कंटेंट ड्रिवन कैंपेन्स हम उसे कहते हैं जी वो पहले मरियम नवाज ने काफी टिकटॉकर भी हायर किए हुए थे आपको पता है इंस्टाग्राम वाले बाहर से भी बुलवाए हुए थे जी। यूके से भी आए हुए थे अमेरिका वाले भी आए हुए थे सारे इंस्टाग्रामर बुलाए हुए थे एक चैनल भी उन्होंने हायर किया हुआ था ठीक है तो हमें क्या बता रहे हो कि जी वो लाहौर इज रिफ्यूज और इस मरियम ने आज कहा कि अल्लाह का शुक्र है एक भी डेथ नहीं हमारे कोलीग जैन मल्लक की अभी कल डेथ हुई छत से गिरने से जी। बेसिकली वो डोर वगैरह के लिहाज से जी। ठीक है प्रोटेक्शन में आपने छह बंदे मरे तहफुजात वो हिफाजती इकदाम करके आपने ये करवाई लेकिन आपने जो छह- हलीमा छह- खान साहिबा मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 बंदे मरे डोर से 39 इंजरीज हुई हैं झूठ बोलने में तो मरियम नवाज की सिर्फ जुबान हिलती है ना और तो कुछ नहीं जाता ठीक है लेकिन ऑन द होल जिस किस्म के वो रहे थे हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि जी एक सानिया हुआ था आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन सॉलिडारिटी आपको ये चीज मंसूख कर देनी चाहिए थी पूरी काबीना से ट्वीट सिंध आना चाहिए में था मोहाटा पैलेस में गालिबन आपने जी, पीपल्स शर्जील पार्टी मेमन ने साहब। एक कल्चरल इवेंट अपना किया था और कॉमनवेल्थ के सारे वो डिग्निटरीज आ रहे थे जिसको आए हुए कैंसिल वो थे, नहीं कर सकते थे जिसको वो कैंसिल नहीं कर सकते उन्होंने फिर भी कैंसिल किया ठीक है तो म्यूजिक सारी चीजें आपने मैंने वो पूरा इवेंट कैंसिल हो गया तो ये जब ये भी मेजर ले लिया गया तो आप सिर्फ एक इंप्रेशन दे रही हैं अपने इवेंट्स कैंसिल करके तर्क करके कि आप ये आपका सिर्फ पूरा इवेंट हुआ मरियम था नवाज ने कैंसिल और किया फ्राइडे हो चुका था ना जब ये सानिया हो रहा था सिवाय हमारे चैनल के बाकी सारे पसंद दिखा रहे थे तो एबीएन बसंत के मना- अलावा किसी ने नहीं किया बसंत पूरी मना ली गई थी सही तरह से लेकिन आपने अभी अलीमा खान साहब बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अलीमा खान साहिबा को जब वो केपी बंद करवाने का कह रही थी जब वो सोहेल आफरीदी साहब से कह रही थी कि जी आपने जो करना है आप करें अलीमा खान साहिबा की बहुत एहतराम हमारे दिल में है साबिक वजीर आजम की वो फैमिली है बहन है
बहुत स्ट्रगल कर रही है उनसे मुलाकात करने के हवाले से, वो तमाम चीज। लेकिन यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था आपको। आप अपने भाई के साथ अगर उस मौके के साथ खड़ी थी तो बसंत में मतलब आपके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल है, आपके लिए वो चीज काबिल कबूल होगा। बाकी सारे लोग जो है वो पागल है, फिर वो सड़कों पे निकले, एहतजाज करे, मशल बरदार, वो जो सारे लोग जो बाहर निकले थे वो प्रोटेस्ट में थे। वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो अलीमा खान साहिबा के भाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनकी इनकार्सरेशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कि अलीमा खान साहिबा छत पे जो है वो सियासी पसंद नहीं है, 804 के मैंने करके गुड्डी उड़ा दी अपने भाई की, बच्चे जो है उनके अच्छे, और वो बेटा जो खुद ये एट्रोसिटीज फेस कर रहा था, जो एथलीट बेटा है उनका, जो बाहर नहीं जा सक रहा था, तो वो तमाम चीजें वो आके आपने इंप्रेशन दे दिया अपने पूरे अपने भाई की पार्टी और उसके सपोर्टर्स को कि आप जो है जो भी इकदाम हो रहे हैं, पानी फिर गया ना। फिर तो आपके जो सपोर्टर हो, जो बेचारा एहतजाज कर रहे हैं, जो मारे खा रहा है, जो जेल जा रहा है, जो मर रहा है, वो सारे एक तरफ हैं। आप जो है आपके लिए सेलिब्रेशंस पहले थी। सही। चलें, बहुत शुक्रिया अलीना आपके वक्त का, और अदील राजा आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।